राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी को श्री ठाकुर जी इसी तरह बुलाते थे। मुझे ऐसा अनुभव लगता है कि श्री जी श्री जी श्री जी, त्यज हरि भजन काज न दूजा। हरि के भजन के अलावा मेरे पास तो और कोई काम है नहीं। जीव का कल्याण करना ही मेरा काम है, ठाकुर जी से जोड़ना ही मेरा काम है, राधा रानी से जोड़ना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत के जरिए भी आप यही करते हैं। यही करता हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि ये संसार पूरा श्री जी मैं हो जाए और सब लोग क्या बोलें, राधे 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 राधे। श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत के जरिए हमें बहुत से संदेश दिए हैं, बहुत से मैसेज दिए हैं। जैसे द्रौपदी को बचाया, एक फ्रेंडशिप कैसी होती है, ये एक दोस्त दोस्त को कैसे बचाता है, ये मैसेज दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण तो कल्प वृक्ष है भैया, जो उससे मांगोगे वो मिलेगा। क्या क्या है श्रीमद् भागवत पुराण में? भगवान ने ब्रह्मा जी का भी अभिमान तोड़ा है, और ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि राधा रानी को भी अभिमान आ गया था। अच्छा, राधा रानी को? हाँ। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो शिवजी ने यशोदा मैया के द्वारा आकर के बोला कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। हाँ, बहुत। जब मैया बाबा आए दर्शन करने के लिए, अरे अलक निरंजन भेष धर करके और देखने के लिए। अब ठाकुर जी तो अंदर आनंद ले रहे हैं, अरे बाबा आ गए हो मेरो दर्शन करने। माँ गंगा हमेशा हर वर्ष में एक बार अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती हैं। पुत्र से? हाँ, हनुमान जी महाराज से। और इतनी ऊंचाई पे है कि पूरा माँ गंगा का वेग इतना भयानक हो जाता है उस समय। स्नान जिस दिन कराएंगी उसके अगले दिन से वापस लौट जाएंगी। ऐसा लगता है मानो अपने पुत्र से मिलने के लिए वत्सलता है माँ की। निधिवन की विशेषता है। और जब ठाकुर जी वहाँ रास रचाते हैं, रास रचाने के बाद जब राधा रानी थक जाती हैं तो थकने के बाद ठाकुर जी सेवा कुंज लेकर के जाते हैं राधा रानी के चरणों को दबाने के लिए कि मेरे राधे, मेरी प्राणधन प्रिया, मेरी प्राण प्रिया थक गई होगी, चलो मैं इनके चरणों को दबा देता हूँ। ये है प्रेम रज जाने के। और मैं आपको बताऊं, ठाकुर जी राधा रानी के चरणों को दबा करके केवल एक संदेश देना चाहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां मेरा वास होता है। ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, देखो कि हम तो 7 फेरे लेकर के जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा करके 7 फेरा चले आते हैं, लेकिन जब हमारी पत्नी वो बीमार होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो यदि उसके पैरों में दर्द होता है या कुछ भी होता है तो हम कहते हैं अरे हम तो पति हैं, हम क्यों पैर दबाएं? कहते हैं या नहीं? कहते हैं। हाँ, तो हम क्यों दबाएं? अहंकार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस समय जब 7 फेरे लेते हैं हम क्या कहते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। फेरे लेते कि हर एक वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। पंडित जी महाराज बुलवाते हैं, दुख में सुख में हर क्षण। अब भाई दुख है तो उसके चरणों को दबाओ ना, क्या शर्म। महाराज जी, जो सोच के और जो देख के मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है वो वृंदावन में आज के युवा आ रहे हैं और बाहर के भी लोग आ रहे हैं और वृंदावन को वृंदावन छोड़ा ही नहीं है। वृंदावन गंदा कर दिया है, पॉल्यूशन इतना कर दिया है, हर जगह कंस्ट्रक्शन इतने चालू हो चुके हैं। तो क्या पहले भी वृंदावन ऐसा ही था? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वृंदावन क्या है। वृंदा अर्थात तुलसी, वन मतलब जंगल। जहाँ पर अत्यधिक तुलसी का जंगल हो उसी को वृंदावन कहते हैं, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। वृंदावन कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वृंदावन कोई घूमने का विषय नहीं है, वृंदावन कोई सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन कोई बोलने का विषय नहीं है। वृंदावन तो महसूस करने का विषय है। फील द एयर ऑफ वृंदावन। वहां पर कण कण में ठाकुर जी का वास होता है। वहां पर मंदिरों में ही ठाकुर जी नहीं है, वहां पर तो वृंदावन की वायु में भी ठाकुर जी का ही वास होता है। उसको फील करो।